नमस्कार। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के मामले में जेल में बंद सभी 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर इन दोषियों पर कोई अन्य मामला नहीं है तो इन्हें रिहा कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि लंबे समय से राज्यपाल ने इस पर कदम नहीं उठाया तो हम उठा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दोषी करार दिए गए पैरा रिवलन की रिहाई का आदेश बाकी दोषियों पर भी लागू होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मई में पैरा रिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था। राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जय कुमार और रॉबर्ट पायस को रिहा करने के आदेश दिए हैं। पैरा रिवलन पहले ही इस मामले में रिहा हो चुकी हैं। कांग्रेस ने दोषियों की रिहाई पर नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस ने यहां तक कहा कि पार्टी सोनिया गांधी के मत से सहमत नहीं है। पात्रा चौल घोटाले मामले में जमानत पर रिहा हुए शिवसेना नेता संजय राउत के जेल में दी यातनाएं के बारे में बताया। संजय राउत ने कहा कि जेल में मुझे बहुत यातनाएं दी गई हैं। उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही देश के पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर जेल के अनुभव और मेरे ऊपर किस तरह की कार्रवाई की गई है इस बारे में उन्हें अवगत कराऊंगा। शिवसेना नेता ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी अवैध तरीके से की गई। पात्रा चौल से मेरा कोई संबंध नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के डिंडीगुल पहुंचे। उन्होंने गांधी ग्राम ग्रामीण संस्था के 36वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि मॉडर्न साइंस गांवों तक पहुंच रही है। Congratulations to all the young minds who are graduating today. I also congratulate the parents of the students. Your sacrifices have made this day happen. The teaching and non-teaching staff also deserve appreciation. Friends, coming to a convocation here is a very inspirational experience for me. Gandhigram was inaugurated by इससे पहले पीएम मोदी ने बेंगलुरु में नई एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। बेंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन किया गया है। पीएम मोदी ने उससे पहले एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। बेंगलुरु पहुंचने पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत, सीएम बसवराज बोम्मई, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के धारवाड़ के सांसद प्रहलाद जोशी ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी लोगों का अभिनंदन किया। इसके बाद पीएम ने स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया। नाद प्रभु कैंपे गौड़ा की 108 फीट की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में रोड शो किया। एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि एयरपोर्ट से नौजवानों को अवसर मिल रहा है। सुनिए और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में हमारे शहरों के बीच कनेक्टिविटी की भी बड़ी भूमिका होगी। देश में एयर कनेक्टिविटी का ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो, हमारे एयरपोर्ट्स का विस्तार हो, ये आज समय की मांग है। बेंगलुरु एयरपोर्ट का नया टर्मिनल इसका उपयोग करने वाले पैसेंजर्स के लिए नई सुविधा लेकर आएगा। आज भारत दुनिया में एयर ट्रैवल के सबसे तेजी से बढ़ने वाले मार्केट में से एक है। जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है, उसी तरह एयरपोर्ट्स पर
पैसेंजर्स की संख्या भी बढ़ रही है। इसलिए हमारी सरकार देश में नए एयरपोर्ट्स का भी निर्माण करा रही है। 2014 से पहले देश में 70 के आसपास एयरपोर्ट थे, 70। अब इनकी संख्या 140 से ज्यादा हो गई है, डबल। बढ़ते हुए ये एयरपोर्ट्स हमारे शहरों का बिजनेस पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, नौजवानों के लिए नए अवसर भी बना रहे हैं। भाइयों और बहनों, भगवत भक्ति और सामाजिक शक्ति से कैसे समाज को जोड़ा जा सकता है, इसकी प्रेरणा हमें संत कनकदास जी से भी मिलती है। एक तरफ उन्होंने कृष्ण भक्ति का रास्ता चुना और दूसरी तरफ कुल 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 वेंदु होड़े दाड़दिरी कहकर उन्होंने जाति के आधार पर भेदभाव को खत्म करने का संदेश दिया। आज पूरी दुनिया में मिलेट्स यानी मोटे अनाज के महत्व को लेकर के चर्चा हो रही है। संत कनकदास जी ने उस दौर में ही मिलेट का महत्व स्थापित कर दिया था। उनकी रचना थी राम धान्य चरिते। उन्होंने कर्नाटक में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मिलेट रागी का उदाहरण देते हुए सामाजिक